हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज है 30 दिसंबर, यानी कि परसों हो जाएगी 1 जनवरी। अब कल यानी कि 31 दिसंबर को दुनिया ख़त्म होती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन साल 2025 तो कल ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तो मुझको याद है कि चलो देखें यार आखिर हमारा ही 2025 मतलब ये पूरा एक साल कैसा गुजरा, उसका एक क्विक रिकैप देखते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई, क्या ख़राब हुई, सब के बारे में। और सोचा अगर इस सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा हूँ तो चलो एक वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर भी कर लेंगे। तो भाई शुरुआत होती है जनवरी 2025। भाई ये बहुत मस्त था। इसमें ना सबसे अच्छा काम हम लोग किए थे 26 जनवरी को। हम और हमारे कुछ दोस्त थे, हम सब आपस में मिल करके ना कुछ ऐसे बच्चे जो मतलब फाइनेंशियली इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते थे और जिनके घर वाले भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन सबको लगभग 2 या ढाई महीने हम लोग फ्री में कोचिंग पढ़ाए थे। उसका पैसे वगैरह नहीं लेते थे, उन लोग को फ्री में पढ़ाए थे। और एक तो ये इतना आवाज़ करता है कि कहने की बात नहीं। तो इस तरीके से बीती हम लोगों की जनवरी। उसके बाद आता है समय फरवरी का। फरवरी में हमारे इकलौते चाचा बच्चे थे, उनकी शादी हो गई, जो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद आता है 22 फरवरी का दिन। हमारे अत्यंत परम मित्र हैं, वो बाइक से कहीं जा रहे थे और लड़ भिड़ गए थे। उनके पैर में हड्डी, उनकी पैर की टूट गई थी। अभी तो हंसी आ रही, बट उस वक्त बहुत बेकार सिचुएशन हो गई थी मेरी खुद की। तो उनका एक्सीडेंट हो गया 22 फरवरी को। उसके बाद पूरा फरवरी जितना बचा था उनके चक्कर में मेरा इधर उधर चला गया। फिर समय आता है मार्च का, और भाई मार्च में पड़ती है होली। आज तक ज़िंदगी में जितनी होली हम नहीं खेले होंगे ना, वो खेले थे इस साल मार्च में, वो भी जिन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे उन सब के साथ। भाई जो मज़ा आया है, जो बेतहाशा रंग लगाए थे इस बार। उसे पता है, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था रवि, नाम था क्या शायद। उसको ना ज़बरदस्ती पकड़ के काला रंग पता नहीं कहाँ से आ गया यार, उसको काले रंग लगा दिया गया था। और वो गुस्से में ईंटा लेके मारने दौड़ा था सबको। तो वहाँ से हम लोग भाग गए थे। चलो ये रहा हम लोग का मार्च। उसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में तो बस खाली आए वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। फिर अप्रैल के बाद आता है मई का महीना, क्योंकि ना ये बहुत, जो मई का महीना था ना, ये बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि हम लोग ना जिस शहर में रहते थे उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। इससे पहले हम लोग जिस शहर में रहा करते थे वहाँ हम लोग 17 साल तक रहे। मतलब मेरा पूरा बचपन वहाँ बीता, मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब कुछ वहाँ पे थी। मेरे सारे दोस्त सब वहीं पे थे। उसके बाद जब से यहाँ पे आया ना, मेरे कोई दोस्त ही बने नहीं, हम बनाए ही नहीं, क्योंकि किसी के साथ ना वो वाली फीलिंग नहीं आती थी। जितने दोस्त थे वो छूट गए, पुराना जगह छूट गया, जहाँ पे कभी भी मन करता था कहीं भी चल जाते थे। पूरा नाप लिए थे हम लोग उस जगह को। उसके बाद जिस दिन यहाँ पे आए उसके अगले ही दिन एक गुड न्यूज़ मिली कि हमारे को एक भांजी मिली है। मतलब हमारी दीदी को एक लड़की हुई थी। भाई 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे आए थे और 10 तारीख को हम मामा बन गए। उसके बाद उसी महीने में, यानी कि मई में ही 23 तारीख था उसका, तो हमको याद नहीं, 23 तारीख को हम एक बार फिर से मामा बन गए। मतलब एक ही महीने में दो बार। उसके बाद मई के लास्ट में हम लोग का जो गांव वाला घर है ना, वहाँ पे हुआ था रामायण, और उसमें बहुत मज़ा आया था। इतने साल बाद सब लोग साथ में इकट्ठा हुए थे गांव पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पे। उसके बाद चलता है जून। जून में तो बस खाली अब नई जगह पर आए थे, तो वहाँ पे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। अब नई जगह यहाँ, अभी तक हमको यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। अभी कहीं जाते हैं कोई सामान लेने तो कितनी बार हम रास्ता भटक जाते हैं। एक बार गए थे अपना कुछ सामान लेने के लिए, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, उसका व्लॉग भी डाले हैं, तो उसमें भी हम रास्ता भटक के कहीं और चले गए थे, लेकिन क्या करें। तो जून और जुलाई में हम लोग बस इधर उधर ही कोशिश करते। नहीं, जून में हुआ था। जून में मेरा एंट्रेंस का पेपर था। फिर जुलाई हम लोग की लगभग ऐसे ही गई, इधर उधर करने में। नई जगह पे आए हैं तो नई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा। एक बात समझ में आती है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो लोग क्यों रोती हैं। भाई अब जहाँ रहे हो हमेशा से वहाँ छोड़ कर के दूसरी जगह जा रहे हो। अब वहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग का तो तब भी सही था, सब लोग साथ में आगे पूरे घर वाले।
उसके बाद जुलाई सही चला, फिर आता है अगस्त में वैसे मेरा बर्थडे पड़ता है। उसके बाद अगस्त में ना हमारे पिताजी का एंजियोग्राफी का टेस्ट हुआ, लगभग 2 या 2.5 साल पहले ना, मतलब एक बार हम लोग चेकअप कराए थे, तो ये हुआ कि शायद इनके मतलब हार्ट में थोड़ी सी ब्लॉकेज है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। तो उसका चेकअप करवाना था, लेकिन हम लोग चेकअप करवा नहीं पा रहे थे कुछ दिक्कत की वजह से। लेकिन इस साल वो चेकअप भी करवा लिया, और भाई उसमें पता चला कि इनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, बस थोड़ा सा इनका जो ब्लड है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवा दी गई थी। और भाई तो हम लोग के जितने भी घर वाले थे ना, सब लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। उसको देख के वो भी फीलिंग बहुत ही अजीब सी थी, पूरे के पूरे घर वाले आ गए थे अस्पताल में। तो ऐसे भी था हम लोग का अगस्त। उसके बाद आ जाता है सितंबर का महीना। पता है, इससे पहले हम लोग जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे गणेश चतुर्थी एक हम लोग का होता था ना, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा आकर के लगती है। तो हम लोग वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे लोग प्रतिमा लगाया करते थे। अब इस साल प्रतिमा तो लगी थी, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी कोशिश किए थे। 2 या 3 दिन हम गए थे, और पापा तो लगभग 4-5 दिन गए थे। उसके बाद अक्टूबर में हो गया हम लोग का एडमिशन। एंट्रेंस तो कब का हो गया था, लेकिन अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट आया और एडमिशन हुआ। नहीं, रिज़ल्ट पहले आया था, काउंसलिंग लेट से शुरू हुई। तो अक्टूबर में हो गया हम लोग का एडमिशन, हम और हमारे एक मित्र सचिन गुप्ता जी। उसके बाद अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर में हमारी एक दीदी हैं, उनकी शादी हुई, और नवंबर से ही गया। फिर आता है भाई दिसंबर में हम एक बार फिर से बन जाते हैं चाचा, इस बार बनते हैं। तो भाई ऐसे गया हमारा दिसंबर, अभी जा ही रहा है। उसके बाद अपना यार जो हम व्लॉग बनाने वाले थे ना, हमको पता नहीं क्यों एक साथ मेरा व्लॉग बनता नहीं है कुछ भी। हमको ना बहुत जल्दी हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, हमको ना नया चीज़ करने में मज़ा आता था। तो शुरुआत जब इस साल फिर से जब ये वीडियो शुरू किए, तो पहले कुछ दिन योगा वगैरह करते थे, उसका शॉर्ट्स डाले, फिर कॉमेडी का शॉर्ट्स डाले, फिर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर कुकिंग का भी फिर से शुरू किए। उसके बाद समझ में आया कि नहीं, चलो व्लॉगिंग करते हैं। तो फिलहाल व्लॉगिंग चल रही है, लेकिन अगर यार सपोर्ट करो तो ये चलता रहेगा, क्योंकि आज 10-11 दिन शायद हो गए। उसके बाद भाई अभी तो देखो, कल लास्ट बचा दिसंबर, और परसों हो जाएगी 26 जनवरी 2026। वाह, ये सुनने में कितना मज़ा आता है ना। तो भाई ऐसा कुछ गया हमारा 2025। उस सबसे बड़ी बात पता है कि हमारे जो दोस्त लोग थे ना, सब के सब छूट गए। कुछ पढ़ने के लिए बाहर चले गए, एक हैं शिवांश जी, वो चले गए प्रयागराज। हमारे एक दूसरे मित्र हैं श्रेयस, वो चले गए अपने घर। और एक सचिन गुप्ता नाम का एक और दोस्त है, वो चला गया लखनऊ। एक मेरे साथ पढ़ रहा है, और 2 दोस्त जो जहाँ पहले रहते थे वहीं के वहीं रह गए। मतलब इस साल जो कि सब कुछ बदल गया। वैसे खैर ये रहा हमारा 2025 का हाल, कैसे गया कैसे नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट या थोड़ा अच्छा ही करना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं। जय सिया राम, राधे राधे।